विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बताता हूँ सूर्य, शुक्र और बुध की युति का फल। इससे माँ का श्राप लगने का डर रहता है। अगर माँ श्राप देती है तो वंश का नाश होता है। राम दिन चौबे इलाहाबाद के पोस्ट विस्तार में रहते थे। गवर्नमेंट ऑफिसर थे, रिटायर हो गए थे। अच्छी खासी पेंशन आती थी। बेटा वकील था, उसकी भी प्रैक्टिस बढ़िया चलती थी। घर में जाहो जलाली थी, सब सुख चैन से रहते थे। लेकिन समय का परिवर्तन होता है मित्रों। राम दिन चौबे को अटैक आया। राम दिन चौबे चले गए। उनकी पत्नी सीता, बेटा और बहू घर में रह गए। टेंशन में सीता को लकवा हो गया। पैसों की कोई कमी थी नहीं, तो बेटे ने एक नौकरानी रख दी। नौकरानी सुबह से आ जाती, माँ का ध्यान रखती, पूरा काम नौकरानी संभाल लेती थी। पिताजी को मरे 12 महीना हो गया। बेटे वकील ने सोचा कि समाज में इज्जत कमाने के लिए अच्छा मौका है, इसलिए सबको भोजन कराया जाए, पिताजी का श्राद्ध किया जाए। 21 पंडित बुलाया, 500 आदमी को निमंत्रण दिया। सोसाइटी में इज्जत बढ़ाने का भाव था। लेकिन संयोग देखिए, उस दिन नौकरानी नहीं आई। सब लोग मेहमानों के आगता स्वागता में लगे थे। माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। माँ ने सोचा आज मेरे पति का श्राद्ध है, तो मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ। उसने व्हील चेयर अपने पलंग के पास घसीटा और व्हील चेयर में बैठने के लिए गई तो गिर गई, और गिरने से ब्रेन हेमरेज हो गया। वैसी पड़ी रही। शाम तक माँ का ख्याल किसी ने नहीं किया और माँ अपने रूम में बेहोश पड़ी थी। श्राद्ध का कर्म निकल गया। पंडित लोग दक्षिणा लिए चले गए। सभी लोगों ने भोजन किया, राम दिन के बेटे की बड़ाई की। और जब शाम को बताने के लिए राम दिन अपनी माँ के पास गया, राम दिन का बेटा अपनी माँ के पास गया, तो उसने देखा माँ तो अचेतन पड़ी थी। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा ब्रेन हेमरेज हुआ है, होश आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई ठिकाना नहीं। और तीसरे दिन माँ चली गई। राम दिन का बेटा सोचने लगा, अगर मैंने पिताजी का श्राद्ध न किया होता और माँ की सेवा किया होता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। इसी को कहते हैं माँ का श्राप। और दूसरी पीढ़ी में वंश का नाश हो गया। इसी को कहते हैं श्रापित दोष। इसलिए मित्रों, दंड पंद की जगह अगर हम माँ बाप की सेवा करें, पूजा पाठ करें, भगवान का स्मरण करें, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन को कष्ट है हमसे पूछो। 9825200108 पर फोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, जवाब हमारी बेटी देगी। जय बोले, अपना ध्यान रखो।